वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर रसूल कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायत ही अदब व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में, मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में, कदम रखने की नौबत भी न आई थी सफीने में। वीडियो मत बनाओ भाई, फोटो मत खींचो। टोपी है सर पे माशाअल्लाह, चेहरा मोहरा भी अच्छा है, दीनी लगते हो, फिर भी ऐसी हरकत करते हो। मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में, कदम रखने की नौबत भी न आई थी सफीने में। ये शेर हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने उस अबकरी शख्सियत के बारे में फरमाया जिसे जमाना सदरुश शरिया के नाम से जानते हैं। वो अजीम शख्सियत जिसे सरकारे आला हजरत ने सदरुश शरिया का खिताब दिया, वो अजीम जात जिसे सरकारे आला हजरत ने बदरुत तरीका से याद फरमाया, वो सदरुश शरिया जो अपने जमाने के इल्म के एतबार से कोहे हिमालय से कम न थे, वो सदरुश शरिया जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा मसलके आला हजरत की खिदमत गुजारते हुए सर्फ कर दी। बल्कि ये कहा जाए कि मसलके आला हजरत के पहले अलमबरदार और सबसे पहले सिपह सालार और सरकारे आला हजरत के दस्तो बाजू जो थे वो सदरुश शरिया थे। जब आप हज के लिए तशरीफ ले गए बंबई की सरजमीन से, पानी की कश्ती से, पानी के जहाज से आपको मदीने मुनव्वरा की हाजिरी के लिए तशरीफ ले जाना था। तबीयत सख्त बीमारी की शिकार थी। जिस वक्त जहाज के जाने का वक्त हुआ, उसी वक्त आपके जिस्म मुबारक से आपकी रूह परवाज कर गई। जब सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाए थे, तो आपने यही अर्ज किया था, हजरत आप तशरीफ ले जाएं, मैं भी पीछे पीछे आता हूं। जिस्मानी एतबार से तो सदरुश शरिया उस सफर में न जा सके, लेकिन जो लोग उस सफर में उस साल हज के लिए तशरीफ ले गए थे, उन्होंने बारहा ये देखा कि कभी मताफ में आगे आगे सदरुश शरिया चल रहे हैं,
कभी चाहे जमजम के पास सदरुल शरिया मौजूद हैं, कभी सफा मरवा की दौड़ में सदरुल शरिया मौजूद हैं, लेकिन जब मुलाकात के लिए आपके पास जाना चाहते तो आप गायब हो जाया करते। वो सदरुल शरिया कि जब उनकी रूह परवाज कर गई तो अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने, बल्कि उनकी जुबान से ये शेर जारी हो गया, मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में। जाना था जहाज से लेकिन जा न सके जहाज से, रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई हिंदुस्तान की सरजमीन पर, लेकिन जाने वाला आका की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जा रहा है। जिस्मानी एतबार से अगरचे सफर उसका तय नहीं हो पाया, लेकिन मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में। कदम कश्ती पे भी नहीं रखा, लेकिन रूह उसकी बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गई। वो सदरुल शरिया, बदरुल तरीका, अजीमुल मर्तबत, साहिबे बहार शरीयत, उन्हीं के जिक्र जमील के लिए हम सब हाजिर हुए। तलबे इल्म का शौक इतना था कि 8 साल की छोटी सी मुद्दत में आपने, छोटी सी उम्र है 8 साल की, और आपने घोसी से जौनपुर का सफर शुरू कर दिया। उस उम्र के बच्चे आम तौर पे चड्डा पहन के घूमते हैं, लेकिन सदरुल शरिया का जज्बा देखो कि उस उम्र में तालीम के हासिल करने के लिए आपने जौनपुर का सफर तय किया है। वहां पहुंचकर अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में शर्फ तलम्मुस हासिल किया। उसी मदरसे के मुत्तसिल खानकाहे रशीदिया, जो बहुत पुरानी खानकाह है, उस वक्त वहां के जानशीन हजरते सैयदना सरकार आसी गाजीपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान थे। इल्मे शरीयत का हुसूल बारगाहे अल्लामा हिदायतुल्लाह में हासिल करते और इल्मे तरीकत से मुज़य्यन होने के लिए, इल्मे तरीकत को हासिल करने के लिए सरकारे गाजीपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में हाजिरी दिया करते। बचपन ही से ये शौक रहा इल्मे शरीयत और इल्मे तरीकत के हुसूल का। इस तरीके से सदरुल शरिया ने वहां पे इल्म हासिल किया है और अपने आप को ऐसा साबित किया कि उनके जमाने के अफराद कहते हैं कि हमने सदरुल शरिया का तालिबे इल्मी का जमाना भी देखा है। वो लोग ऐसे थे कि अगर वो बाजारों में चलते थे तो लोग अपनी दुकानें छोड़कर उतर जाया करते। वो ऐसे पाकबाज, ऐसे किरदार के साफ, ऐसे गुफ्तार के हकदार कि जब वो लोग किसी रास्ते में चला करते थे तो रास्ते के लोग खड़े होकर उनकी ज़ियारत में मसरूफ हो जाया करते। जब अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह से फरागत हासिल हुई, पीलीभीत की सरजमीन पर आपने तलबे हदीस के लिए और तलबे इल्मे हदीस के लिए हाजिरी दी। आप उनकी बारगाह का इंतखाब करते हैं जिनको हुजूर सरकारे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा है। हजरते
अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिसे सूरती अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में पीलीभीत हाजिर हो जाते हैं। 1.5 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में आपने इतनी अजीम अजीम किताबों को पढ़ा कि उसमें पूरी सिहाए सित्ता और मुअत्ता इमाम मोहम्मद, शरह मानिल आसार, 8 किताबों को आपने 1.5 साल के अंदर लफ्जन बलफ्जन पढ़ा। और जब सरकारे आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हों को काम की बहुत कसरत हो गई, वक्त आपके लिए तंग हो गया, काम इतना ज्यादा हो गया, तो आपने हजरत मुहद्दिसे सूरती अलैहि रहमत व रिजवान को एक खत लिखा, मुझे एक आलिम की जरूरत है जो मेरे कामों में हाथ बटा सके। ये जुमला आपको आम सा लगता होगा, मुझे एक आलिम की जरूरत है जो मेरे कामों में हाथ बटा सके। काम किसके काम में हाथ बटाना है? आला हजरत के काम में हाथ बटाना है। आला हजरत के इल्म का मकाम व मर्तबा आप समझें, फिर जाने की सदरुल शरिया का मकाम व मर्तबा क्या है। आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे जितना इल्म अता किया है, मैं उसका 10वां हिस्सा भी काम न कर सका। या अल्लाह, कितना इल्म अता किया कि इरशाद फरमा रहे हैं 10वां हिस्सा भी ना काम कर सका। इतनी मोटी फतावा रज़विया देखिए, कितने रसाइल देखिए, शुमार करने वालों ने 1000 के तकरीबन 1000 आपकी किताबें बयान की हैं। कौन सा ऐसा फन है जिसमें आपकी किताब मौजूद नहीं है? हर फन में आला हजरत की किताबें हैं। पढ़ने के लिए एक जिंदगी नहीं, कई एक जिंदगी चाहिए। इतना काम आला हजरत ने किया है और फरमाया मैं 10वां हिस्सा भी ना कर सका। कितना इल्म होगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। इतने बड़े आलिम के इल्मी काम में हाथ बटाने के लिए उतने ही बड़े दर्जे का आलिम भी होना चाहिए। एक आलिम का हाथ बटाने के लिए एक बिजनेसमैन नहीं आ पाएगा। एक मुफ्ती के फतवा में हाथ बटाने के लिए कोई दुकान पर काम करने वाला शख्स नहीं जाएगा। उसका हाथ बटाने के लिए उसी दर्जे का मुफ्ती और आलिम होना चाहिए। तो जब आला हजरत ने फरमाया मुझे मेरे कामों में हाथ बटाने के लिए एक आलिम की जरूरत है, तो इससे समझ जाइए कि मुहद्दिसे सूरती अलैहि रहमत व रिजवान की निगाहों में सदरुल शरिया का मकाम व मर्तबा क्या था। इल्म के उस कोहे हिमालय पर आप फाइज थे, उस बुलंदी पर आप फाइज थे कि आपके जमाने वाले उस बुलंदी को छू भी न सके। इसीलिए हुजूर आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब 2 शख्सियतें मेरी बारगाह में होती हैं तो मेरे ऊपर मज़ामीन की ऐसी बारिश होती है कि कलम मेरा साथ नहीं दे पाता। उनमें से एक मुहद्दिसे सूरती अलैहि रहमत व रिजवान और एक मौलाना अमजद अली आजमी हैं। ये लोग वो हैं कि आला हजरत फरमा रहे हैं कि जब ये मेरे पास होते हैं, मेरी बारगाह में होते हैं, तो इल्म की बरसात मेरे ऊपर होने लगती है। ये बात आप नहीं समझ पाएंगे। एक आलिम से पूछिए, जब एक आलिम अपने से बड़े आलिम के पास या आलिम के दर्जे का आलिम उसके पास जाता है, जब वो दोनों इल्मी बातें करते हैं तो कैसे कैसे निकात सामने आते हैं,
कैसी कैसी गुफ्तगू, नायाब गुफ्तगू सामने आती है, और आम हालात में वो हाल नहीं होता है कि नायाब गुफ्तगू निकले, इल्मी कमालात खूब बेहतर तरीके से निकले, क्योंकि जैसा सामने वाला होगा उसी अंदाज की मेरी गुफ्तगू होगी। एक आलिम से बात करने के लिए आलिमाना गुफ्तगू होगी, और एक आम आदमी से बात करने के लिए आमियाना गुफ्तगू होगी। अगर इनको मसले की गहराई और बहुत इल्मी बात, गाढ़ी गाढ़ी बातें बयान करूं तो ये मेरा मुंह तकते रहेंगे और इनके सर से सब उड़ जाएगा। लेकिन जब वही बात आलिम के सामने की जाए और कोई अवाम वहां पर मौजूद हो तो वो बस दोनों का मुंह तकते हैं, ये दोनों हजरत क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आला हजरत की बारगाह में जब सदरुश शरिया होते तो उनको अपने मकाम और इल्म का वो अजीम शाहकार उनके सामने होता कि इल्म की बरसात उनके ऊपर ऐसे होती कि कलम उनका साथ नहीं दे पाता। सरकारे आला हजरत की बारगाह में आप को हुजूर सैयदना मुहद्दिस सूती अलैहि रहमत व रिजवान ने ये कहकर पेश किया कि हुजूर आपकी बारगाह में मैं दुर्रे नायाब भेज रहा हूं। ये अनमोल मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत भी नहीं लगा सकता है। वो दुर्रे नायाब और अनमोल मोती है। सरकारे आला हजरत ने उस मोती को जांचा है, सरकारे आला हजरत ने उसको परखा है, सरकारे आला हजरत ने उसको निखारा है, उसको जांचा इस तरह से है कि आपने एक सफे की अरबी इबारत लिखकर ये इरशाद ये देते हुए इरशाद फरमाया, मौलाना इसको लीजिए और फौरन इसका तर्जुमा कर दीजिए। अगर हम अपने शागिर्द को एक सफा छोड़िए एक सतर अगर अरबी इबारत दे देते हैं और उसे कहते हैं कि आप इसका तर्जुमा कर दीजिए, तो वो तर्जुमा नहीं कर सकता, वो डिक्शनरी ढूंढेगा, वो लोगत की किताबें उठाएगा, वो वक्त तलब करेगा, मुझे मोहलत दीजिए, मैं घर जाके कर दूंगा, मैं कमरे में जाके कर दूंगा, मुझे इसके लिए वक्त चाहिए, मैं कल लाकर दे दूंगा। लेकिन आला हजरत ने फरमाया आप यहीं पर इसका तर्जुमा कर दीजिए। और आला हजरत की अरबी इबारत ऐसी कि अरब के फुसहा और बुलगा आपके अरबी इबारत पर दंग थे। आपके इल्म का ये आलम था कि उलमाए हरमैन तय्यबैन ने आपके बारे में इरशाद फरमाया, अगर सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु आला हजरत को देख लेते और उनकी तहरीरात को पढ़ लेते तो वो आला हजरत को अपने खास शागिर्दों की मजलिस में बैठा। इल्म का वो आलम है और अरबी में ये फसाहत और बलागत है। और सरकारे सदरुश शरिया को एक सफा लिख कर दे दिया कि इसका आप तर्जुमा कर दीजिए। सरकारे सदरुश शरिया ये अर्ज नहीं कर रहे हैं कि हुजूर कल पेश कर दूंगा, हुजूर मैं क़यामगाह पर जाता हूं फिर मैं इसको तर्जुमा करके लाके पेश कर दूंगा। वहीं पर एक सफा आपने उठाया और कलम पकड़ा और उसका तर्जुमा शुरू कर दिया लिखना। तर्जुमा करने के बाद आला हजरत की बारगाह में पेश करते हैं। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु तर्जुमा निगारी में इतनी तेजी देखने के बाद फिर तर्जुमा देखते हैं। थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ने के बाद निगाहें उठाकर सदरुश शरिया को देखते हैं, फिर तर्जुमा पढ़ने में मशगूल हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सदरुश शरिया के चेहरे को देखते हैं, फिर तर्जुमा पढ़ते हैं। गर्द यही हालत चलती रही। सदरुश शरिया ने समझा लगता है बड़ी गलतियां हो गई हैं, जिसकी वजह से आला हजरत बार बार अपनी निगाहें उठा के मुझको देख रहे हैं कि जिसे
अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिसे सूरती अलैहि रहमत व रिजवान दुर्रे नायाब कहें, उसके तर्जुमे में इतनी गलतियां हैं, लग रहा है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वहां से सीधे आप घोसी शरीफ तशरीफ ले आए। तर्जुमा पढ़ने के बाद जब आला हजरत ने सदरुल शरिया को तलाश करवाया, तो जब सदरुल शरिया बरेली शरीफ में होते तब न मिलते। मुहद्दिसे सूरती अलैहि रहमत व रिजवान को कहला भेजा, मुहद्दिस साहब आपका दुर्रे नायाब गुम हो गया है, आपका अनमोल मोती गुम हो गया, कहीं खो गया है। मुहद्दिसे सूरती ने सदरुल शरिया को खत लिखा कि फौरन बरेली आ जाओ। उसके बाद से आला हजरत की बारगाह को सदरुल शरिया ने छोड़ा ही नहीं। ऐसे आला हजरत के दीवाने हुए, ऐसे आला हजरत के कदमों से लिपटे, ऐसे आला हजरत की खिदमत करते रहे कि वो वक्त आया है कि सरकार आला हजरत ने आपके लिए मसनद बिछाने के बाद ये ऐलान फरमाया कि अल्लाह और रसूल की तरफ से मुझे जो हुक्म हुआ है उसके मुताबिक मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज से मौलाना अमजद अली को मैं काजी इस्लाम मुकर्रर करता हूँ। इनके फैसलों का वही हुक्म होगा जो काजी इस्लाम के फैसलों का हुक्म होता है। जरा सोचिए, ये फैसला कहां से, ये हुक्म कहां से दिया गया? आला हजरत ने फरमाया मुझे अल्लाह और रसूल की बारगाह से ये हुक्म मिला है। सोचिए अल्लाह और रसूल की बारगाह में सदरुल शरिया का क्या मकाम होगा। हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, सदरुल शरिया आपके बहनोई लगते हैं। फरमाते हैं कि सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान ने मुझसे अपने एक ख्वाब का तज़किरा किया। जब मैं दादू में था, दादून अलीगढ़ का एक हिस्सा है, उसी से मुताल्लिक एक शहर है। मैं दादून में पढ़ाता था तो मेरी बेटी बहुत सख्त बीमार हुई। मैंने रात में ख्वाब देखा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए हैं। हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान ने सलाम और दस्तबोसी के बाद अर्ज की, हुजूर आप यहाँ तशरीफ लाए हैं? इरशाद फरमाते हैं, हाँ मैं तुम्हारी बेटी बानो को लेने आया हूँ। जब सुबह सदरुल शरिया की आंख खुलती है तो आपने समझ लिया कि अब मेरी बेटी की वफात का वक्त हो गया है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ आने के बाद ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी का इंतकाल होने वाला है। और फिर उसी रोज उनकी बेटी का इंतकाल हो गया। हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि सदरुल शरिया का मकाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कितना था वो तो हम नहीं जानते, लेकिन उनकी शहजादी का मकाम व मर्तबा कितना था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेने आए थे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सदरुल शरिया का मकाम व मर्तबा कितना बुलंद रहा होगा। उनकी अजमत शान हम और आप कमा हक़हू नहीं जान सकते हैं। जिनकी अजमत सरकारे आला हजरत बयान करें, जिनकी अजमत अल्लामा मुहद्दिसे सूरती अलैहि रहमत व रिजवान बयान करे, जिनकी अजमत अल्लामा हिदायतुल्लाह रामपुरी अलैहि रहमत व रिजवान बयान करे। गर्द की आपके असातिज़ा आपकी अजमतों को बयान करते हैं और ये बताते हैं, किसी ने ये कहा मुझसे किसी ने पढ़ा तो सिर्फ मौलाना अमजद अली ने पढ़ा है, किसी ने ये कहा शागिर्द मिला तो एक ही मिला, शागिर्द तो एक ही मिला वो भी बुढ़ापे में मिला है। कोई ये कहता है कि सदरुल शरिया काम की मशीन है, कोई ये कहता है कि जमाने वाले सदरुल शरिया से सब्र सीखते हैं, कि सब्र कहते किसको है, ये सदरुल शरिया से लोग सीखते हैं।
हजरत सैयदना सदरुल अफाजिल अलैहि रहमत व रिजवान ने आपको ताज़ियत में ये लिखते हैं, जिस वक्त 1 साल के अंदर अंदर या 1.5 साल के अंदर अंदर आपके तकरीबन घर, आपके बेटे, बहू, ये सब मिलाकर घर वाले 11 या 12 लोगों की वफात हुई। तो सदरुल अफाजिल अलैहि रहमत व रिजवान ताज़ियतनामा लिखते हुए ये फरमाते हैं कि आप सदरुल शरिया के बारे में कि आपके सब्र को देख करके ये कहने पर मैं मजबूर हूँ कि दुनिया वाले आपसे सब्र का दर्स लेते हैं कि सब्र कहते किसको है, ये सदरुल शरिया से सीख। वो सदरुल शरिया जिन्होंने सरकारे आला हजरत के लिए अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा कुर्बान कर दिया। सुबह मतबए अहले सुन्नत में काम करते, सरकारे आला हजरत की किताबों को छापने का काम सदरुल शरिया किया करते। सदरुल शरिया के अजीम कारनामों में देखें तो सबसे बड़ा कारनामा और अजीम कारनामा जो है वो है उलमा पैदा करना। ऐसे ऐसे आलिमों को आपने पैदा किया है कि एक शागिर्द ने हिंदुस्तान को इल्मे नबवी से मुनव्वर कर दिया है और एक शागिर्द ने पूरे पाकिस्तान में इल्मे शरीयत का चिराग जलाया है। जरा सोचिए, वो सदरुल शरिया हैं जिन्होंने बड़े बड़े उलमा को पैदा किया है, बड़े बड़े मुनाजरीन को पैदा किया है, बड़े बड़े फुकहा को पैदा किया है, बड़े बड़े इमामों को पैदा किया है। वो सदरुल शरिया हैं जिनका मकाम व मर्तबा यह है कि एक बार सरकारे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मदरसे के उलमा और तलबा को ये इरशाद ये फरमा रहे हैं उनसे कि हर एक शख्स सदरुल शरिया को वुजू करके दिखाए और 2 रकात नमाज पढ़ के इन्हें दिखा दे। जिसे सदरुल शरिया पास कर देंगे शहर की मस्जिद में वही इमामत करेगा। बड़े बड़े उलमा पढ़ा रहे हैं। एक आलिम से अगर कह दिया जाए कि आप हजरत को जरा वुजू करके दिखाएं, हजरत अगर पास कर दे कि आपका वुजू सही है तो मान लेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये तौहीन हो जाएगी। मेरी नाक कट गई। लिहाजा उन उलमा में एक थे भी बेचारे, उन्होंने कहा कि मैं सदरुल शरिया को वुजू करके दिखाऊं। क्या हम वुजू सही नहीं करते? दुनिया उनका नाम भी भूल गई कि वो कौन है। क्या मकाम था सदरुल शरिया का आला हजरत की बारगाह में। वुजू करने का तरीका सदरुल शरिया से सीखो। जिसके वुजू को ये पास कर देंगे उसका वुजू सही माना जाएगा। 2 रकात नमाज पढ़कर इनको दिखा दें किसकी किराअत सही है और किसके अरकान सही हैं, ये कैसे नमाज पढ़ता है। अगर सदरुल शरिया उसको पास कर देंगे तो वो लायके इमामत है, और अगर सदरुल शरिया उसको नाकाम कर दे तो उसे और ट्रेनिंग की जरूरत है। वो है सदरुल शरिया। जब आप पढ़ाते थे ख्वाजाए हिंदुस्तान की बारगाह में, जब आप अजमेरे मुअल्ला में पढ़ा रहे थे, उस वक्त हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में पढ़ने वालों में हुजूर हाफिज़े मिल्लत और हजरत अल्लामा सरदार अहमद मुहद्दिसे पाकिस्तान अलैहिमुर रहमत व रिजवान दोनों लोग थे। एक रोज हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा ने अर्ज की, हुजूर आपके साहबजादे का इंतकाल हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं कि हम आपके वहां आ जाते, जनाजे में शिरकत करते।
फरमाते हैं कि धूप बहुत तेज थी, गर्मी सख्त थी, मैंने आप लोगों को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। जरा सोचिए सब्र का क्या आलम था। रमजानुल मुबारक के मौके पर तरावीह में मसरूफ हैं। तरावीह के दरमियान आपको खबर दी गई कि आपके साहबजादे का विसाल हो गया है। आप मस्जिद से घर आए और उसको देखने के बाद फिर फरमाते हैं अभी 8 रिकात तरावीह बाकी है और आप मस्जिद तशरीफ ले गए। ये सब्र आज कहाँ मिलता है? ऐसा सब्र किसके पास है? इसीलिए तो सदरुल अफाजिल ने फरमाया सब्र का दर्स दुनिया आपसे सीखती है। जब मदरसा मोइनिया अजमेर शरीफ में आप पढ़ा रहे थे, हजरते हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि जब सदरुल शरिया को बुखार आता था तो 2 आदमियों के बराबर बुखार होता था। आप बुखार में ऐसे तपते थे और कपकपी आप पे तारी होती कि बाहर बसा औकात बल्कि अक्सर औकात आप पर गशी तारी हो जाया करती। एक मर्तबा बुखार के आलम में आप बेहोश हो गए। जब आंख खुलती है, इफाका हुआ, तो आपने हाफिज़ मिल्लत से पूछा कि वक्त क्या हो रहा है। आपने अर्ज की हुजूर जोहर का वक्त खत्म हो गया है। इतना सुनना था कि सरकारे सदरुल शरिया की आंखों से आंसू की दरिया बहने लगे। हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान अर्ज करते हैं सरकार आप बेहोश थे और शरीयत का मसला है बेहोशी के आलम में अगर नमाज का वक्त चला जाए तो उससे नमाज का मुआखजा नहीं किया जाएगा, उसके लिए नमाज माफ है। आपने फरमाया मौलाना आप नमाज माफ है के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं तो ये सोच के गमगीन हो रहा हूं कि एक वक्त की हाजिरी बारगाहे रब्बुल इज्जत में रह गई, एक वक्त की हाजिरी का नागा हो गया। और आज हमारा क्या हाल है, हमारी आवाम का क्या हाल है? कितने वो लोग हैं जो जुमा मस्जिद देखते हैं। जरा सोचिए कि सदरुल शरिया कितना अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखते और इबादत का कितना जज्बा रखते थे कि बेहोशी के आलम में है, नमाज का वक्त चला गया है, लेकिन इफाका होने के बाद आप ये नहीं कह रहे हैं कि चलो मैं तो बेहोश था। शरीयत का हुक्म ये है कि बेहोश आदमी अगर नमाज है बेहोश है, नमाज का वक्त खत्म हो गया तो नमाज उससे माफ है, कोई बात नहीं। लेकिन रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिरी का जज्बा इतना है। इरशाद फरमाते हैं मौलाना एक वक्त अल्लाह की बारगाह की हाजिरी रह गई, आप कितने जज्बे से और कितने खुलूस से इबादत में मसरूफ होते हैं, इससे अंदाजा लगाइए। और हदीस जिब्रील का वो हिस्सा उठाकर देखिए जिसमें सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज की मल एहसानो, या रसूल अल्लाह एहसान क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की ऐसे इबादत करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर नहीं जम पा रहा है तो कम अज कम ये तसव्वुर होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। मालूम क्या हुआ, एहसान के 2 दर्जे हैं। और जब सदरुल शरिया के इस वाक़े को देखो तो मालूम यह होता है कि आप एहसान के पहले दर्जे पर फायज। सदरुल शरिया की जुबान में तासीर कितनी थी? तासीर इतनी थी कि जो आप बोल देते थे वो हो जाता। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं
एक रोज हम लोग बारगाहे सदरुल शरिया में हुसूल इल्म के लिए हाजिर थे। इतने में गांव के लोगों ने एक शख्स को चारपाई पर लाद कर सदरुल शरिया के पास रख दिया और ये अर्ज की, हुजूर इसको काले सांप ने काट लिया है, इसको कुछ फूंक दीजिए, झाड़ दीजिए। सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान ने कुछ पढ़ा और पढ़ के उसे फूंक दिया। जो शख्स चारपाई पे और खाट पे उठा के लाया गया था, देखते ही देखते वो अपने कदमों पे खड़ा हो गया और चलते हुए घर को गया। हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान ने सोचा कि ये बहुत कारगर दुआ है, बहुत अजीम नुस्खा है, अपने उस्ताद गिरामी हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान से हासिल करना चाहिए। अर्ज करते हैं, सरकार आपने क्या पढ़ के दम किया? फरमाते हैं, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि काले सांप के जहर को उतारने के लिए अगर कोई कुल औज़ु बिरब्बिन नास उल्टे पढ़कर दम कर देगा तो सांप के जहर का असर दूर हो जाएगा। मैंने सोचा कि जब कुरान उल्टा पढ़ के दम करने में ये असर है तो उसको सीधा पढ़कर दम कर दूं तो कितना असर होगा। मैंने सीधा पढ़ा और दम कर दिया और उसका असर ये जाहिर हुआ। लेकिन फरमाते हैं उसके बाद तासीर के लिए मौलाना अमल चाहिए। बगैर अमल के कोई दुआ कारगर नहीं होगी, वो असर नहीं रखेगी। इसलिए इससे आप समझ लें कि जब तासीर के लिए अमल चाहिए तो सदरुल शरिया का अमल कितने दर्जे का रहा होगा। एक वाकया मैं हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी का बता दूं। आपकी बारगाह में एक बच्चा आया, उसने आपसे अपने फाका मस्ती का जिक्र किया। बाप है नहीं, माँ बूढ़ी है, घर में फाके हो रहे हैं। आपने फरमाया, आंगन में से वो ढेला लेकर आओ। एक ढेला मंगाया और ढेले पर आपने 3 बार कुल हुवल्लाह तेज तेज पढ़कर दम कर दिया और उसे कपड़े में लपेट कर दे दिया, ये ले जाओ और घर खोल कर देखना और इसे किफायत से खर्च करना। जब वो बच्चा घर आकर कपड़े को खोलता है तो उसकी अक्लें हैरान रह जाती हैं, उसकी निगाहें खीरा हो जाती हैं कि मैंने अपने हाथ से मिट्टी का ढेला दिया था, लेकिन बायजीद बुस्तामी ने उस पर 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा है तो वो मिट्टी का ढेला सोने का टुकड़ा बन चुका है। सोचता है सोना भी मिला है और सोना बनाने का नुस्खा भी मिल गया। सोना भी मिला है, सोना बनाने का नुस्खा भी मिला है। अब काहे का इतना सोचना कि इसको आराम से खर्च करे। इसलिए जल्दी जल्दी उसे औने पौने खर्च कर दिया। अब सोचता है जब खर्च हो गया तो चलो सोना बनाने का काम शुरू किया जाए। अपने आंगन से एक ढेला उठाया, 3 बार पड़ा, फूका, ढेला का ढेला है, फेंक दिया। लग रहा है कि इस ढेले में कुछ कमी है। दूसरा ढेला लाया, तीसरा ढेला लाया, गर्द की अपने घर के आंगन को ढेलों से पाट दिया। इतने ढेले हो गए लेकिन कोई ढेला सोना बनने को तैयार नहीं है। जब फिर फाके की नौबत आ गई तो हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हाजिर हो गया। सैयदना बायजीद बुस्तामी ने उसको देखते ही फरमाया, मैं समझ गया था तुम ये सोच रहे थे कि सोना भी मिला है और सोना बनाने का नुस्खा भी मिला है। सुनो, बेशक कुल हुवल्लाह पढ़ने से मिट्टी का ढेला सोना बन जाता है, लेकिन पहले तुम्हें उसके लिए बायजीद की जुबान लानी पड़ेगी। अगर बायजीद की जुबान लेकर आ जाओगे तो पढ़ के फूंक दोगे तो ढेला भी सोना बन जाएगा। तो हजरत सदरुल शरिया ने फरमाया, तासीर के लिए अमल चाहिए।
अगर तुम अमल करोगे, शरीयत के पाबंद रहोगे, हुब्बे रिसालत में अपनी जिंदगी को गुजारोगे और जिन चीजों को करने से अल्लाह ने मना किया है उन चीजों से बचोगे, मकरूहात से दूर रहोगे, मुश्तबिहात से बचोगे, गर्ज की अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा इताअते इलाही और गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारोगे तो फिर सारी कायनात तुम्हारे हुक्म की पाबंद हो जाएगी। तुम्हारा कहना गोया अल्लाह का कहना होगा। तुम मिट्टी को हुक्म दोगे सोना बन जाओ तो वो सोना बन जाए, तुम पहाड़ को कहो कि यहाँ से वहां चले जाओ तो ये वहां से वहां चला जाए। लेकिन अमल चाहिए। गुफ्ते खुदा बरसात, खुदा बुवत, ये हाल है सदरुल शरिया का कि आप चलती फिरती लाइब्रेरी भी थे और चलते फिरते बाकरामत वली भी थे और एहसाने अजीम उम्मते मुस्लिमा पर उर्दू जुबान में एक फिक्ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया लिख दिया। वो अजीम किताब जिसे दुनिया वाले बहारे शरीयत के नाम से जानते हैं, ये सदरुल शरिया की मेहनतों का नतीजा है। लेकिन ये याद रखिए, इसको लिखने के लिए आप दिन रात नहीं लगे रहते थे। जब 20वीं रमजानुल मुबारक के असर के बाद आप एतिकाफ में बैठने के लिए तशरीफ ले जाते, एतिकाफ में जाने से पहले अपनी लाइब्रेरी मस्जिद में भिजवा देते। आजकल तो लोग मस्जिद में एतिकाफ में बैठते तो सेल्फी लेने के लिए कि दुनिया जान जाए कि मैं एतिकाफ में बैठा। लेकिन सदरुल शरिया को देखो, वो एतिकाफ में बैठने जा रहे हैं और अपनी लाइब्रेरी को पहले मस्जिद भेज रहे हैं और जब एतिकाफ खत्म करके 9 दिन या 10 दिन में बाहर आते तो बहारे शरीयत का एक हिस्सा अपने हाथ में लेकर आते। वो बहारे शरीयत का एक हिस्सा अपने हाथों में लेकर आया करते। सोचिए कि 9 या 10 दिन में कितनी मेहनत करते होंगे सदरुल शरिया एक हिस्सा लिखने के लिए, और इल्म कैसा जवान उनका था और कितना इल्म का खजाना उनके सीने में था। आज बहुत आसान है, मेरी तहकीक ये मेरी है, आला हजरत के जमाने की वो तहकीक आला हजरत की है। जमाना बदल गया है, वो आला हजरत की तहकीक है, ये मेरी तहकीक है। लेकिन याद रखो, जो आला हजरत की तहकीकात पर एतराजात करते हैं, मैं चैलेंज से कहता हूं कि सदरुल शरिया अलैहि रहमत और रिजवान ने बहारे शरीयत में जितनी किताबों का हवाला दर्ज कर दिया है, उतनी किताबों का नाम उनको मालूम नहीं होगा जो लोग आला हजरत पे उंगली रखते हैं। किताबें पढ़ना और मुसन्निफ का नाम जानना तो अलग है, उन किताबों का नाम भी नहीं जानते होंगे। लेकिन हमसे बड़ा मुफ्ती दुनिया में कोई नहीं। ये तसव्वुर आज जम चुका है। लेकिन उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए कि सदरुल शरिया वो अजीम इल्म के पहाड़ है। लेकिन इरशाद फरमाते हैं कि आला हजरत ने जिन मसाइल की तहकीक बयान कर दी है वो मसाइल हल हो गए, और जिनकी तहकीक आपने नहीं बयान की है कोई उसकी तहकीक पेश ही नहीं कर सकता। अब वैसा आलिम कोई नहीं है। ये कौन बयान कर रहा है? ये सदरुल शरिया बयान कर रहे हैं। और जो सदरुल शरिया के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द के शागिर्द है, उनका इल्म इतना बढ़ गया कि आला हजरत से भी ज्यादा हो गया। जरा सोचिए, सदरुल शरिया का अजीम कारनामा है बहार शरीयत। वो है उर्दू जुबान में, लेकिन मैंने बड़े बड़े उलमा को देखा है कि बहार शरीयत के मसाइल को समझने के लिए हुजूर मुहद्दिसे कबीर की बारगाह से रुजू करते हैं और उन्हें फोन करके मसला समझने की कोशिश करते हैं। उर्दू जुबान में है, लेकिन समझने के लिए इल्म चाहिए। बहुत सहल जुबान में लिखा है, लेकिन
हमारा इल्म का मबलग इतना है कि हम उस इबारत को नहीं समझ पाते हैं। हमें अपने बुजुर्गों से राब्ता करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो मसला समझ में आता है। अहले सुन्नत व जमाअत का दारुल इफ्ता हो या देवबंदियों का दारुल इफ्ता हो, गर्ज की जिसका भी दारुल इफ्ता हो, अपनों का है हो या मुखालिफिन का हो, कोई भी दारुल इफ्ता उस जगह जहां पर दुनिया भर में जहां कहीं भी उर्दू बोली जाती हो, उर्दू जुबान का इस्तेमाल दुनिया में जहां कहीं भी हो, वहां का दारुल इफ्ता बहार शरीयत से खाली नहीं पाएंगे। और मैं दावे से कहता हूं कोई इस वक्त मुफ्ती होगा ही नहीं जो बगैर बहार शरीयत को देखे हुए और उसके जुजिया को नकल किए हुए कोई एक फतवा भी लिख के दिखा दे। वो है बहार शरीयत जो इल्म का खजाना है। इसीलिए तो सदरुल शरिया ने उसका नाम ही रखा था आलिम बनाने वाली किताब। किसी ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से पूछा, क्या आला हजरत ने बहार शरीयत को देखा है? आपने फरमाया, बहार शरीयत को देखा है ये तुम पूछ रहे हो? आला हजरत ही ने उस किताब का नाम बहार शरीयत रखा है। से सोचिए, ओ बहार शरीयत जो इल्म का इंसाइक्लोपीडिया है और सदरुल शरिया के अजीम कारनामों में कुरान मजीद का उर्दू तर्जुमा कंजुल ईमान जो उन्होंने सरकारे आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु से करवाया था, वो बहुत अजीम कारनामा है। जिस कंजुल ईमान को पढ़कर बहुत सारे लोगों का ईमान महफूज है। सरकारे सदरुल शरिया ने आला हजरत से अर्ज की, हुजूर कुरान मजीद के उर्दू तर्जुमे मार्केट में, बाजारों में गैरों के बहुत पाए जा रहे हैं और गैरों ने कहीं कहीं ऐसे ऐसे तर्जुमे कर दिए हैं कि अगर आदमी वो पढ़ ले और वैसा अकीदा रखे तो वो मुर्तद हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, ईमान से वो हाथ धो बैठेगा और उसे इल्म भी नहीं होगा। हुजूर एक उर्दू तर्जुमा फरमा दें आप, कुरान का उर्दू तर्जुमा फरमा दें। फरमाते हैं, मैं इतना वक्त कहां से लाऊं, मैं वक्त कहां से लाऊं, मेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं है। लेकिन इसरार करते रहे। आला हजरत ने वक्त दिया है दोपहर में जब सोते थे, कैलूला का वक्त। हम लोग ना कैलूला को लैलूला बना लेते हैं कि दोपहर में जब तक 3-4 घंटा सोएंगे नहीं, खूब खर्राटे वाली नींद, उस वक्त तक हमारा कैलूला नहीं होगा। लेकिन आला हजरत का कैलूला ये कि बस जिस्म बिस्तर से थोड़ा सा लग जाता, फिर सोते नहीं थे। उसी वक्त आप एक रुकू कुरान का तर्जुमा कराते। शर्त ऐसी सख्त थी कि जब तक उस एक रुकू तर्जुमे को बड़ी बड़ी तफसीर की किताबों से आप मिला न लें और जहां कुछ कमी रह गई उसकी निशानदेही न कर दे, मैं आगे का तर्जुमा नहीं कराऊंगा। और भी शर्तें बहुत थी छापने वगैरह के ताल्लुक से और किताबें लाने मंगवाने के ताल्लुक से, लेकिन मैं ये वाली बात कर रहा हूं। सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान रात में इशा के बाद बैठते थे उस तर्जुमे कुरान को लेकर के और बड़ी बड़ी तफसीर की किताबों को लेकर के रात के 2-3 बजे तक आप मिलाकर फारिग होते, तब कहीं जाकर रात का खाना खाया करते। किसके अंदर इतना जज्बा है इस जमाने में? वो जज्बे सादिका था कि लहलहा रही थी ये फसलें। लोगों के ईमान आज भी महफूज है। ये हमारे असलाफ की कुर्बानियां हैं, ये उन्हीं के इनामात हैं, ये उन्हीं के एहसानात हैं कि आज हमारा ईमान महफूज है। ये सदरुल शरिया का मामूल था और सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान
का जिक्र जब भी सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में होता था तो आपकी आंखें अश्कबार हो जाया करती। फरमाते थे सदरुल शरिया इस पाए के आलिम थे, अगर वो चाहते तो अपना एक अलग मदरसा बना लेते, अगर और वो चाहते तो अपनी एक खानकाह बना लेते। लेकिन सदरुल शरिया ने बरेली ही को अपना घर समझा, बरेली ही को अपनी खानकाह समझी। जरा सोचिए कि सदरुल शरिया वो हैं जिनके लिए आला हजरत ने ये इरशाद फरमाया कि दूर दराज इलाकों से लोग मुझसे मुरीद होने के लिए आते हैं, लेकिन मैं इतना वक्त ही नहीं पाता कि उन लोगों को मुरीद कर सकूं। इसलिए मैं मौलाना अमजद अली यानी सदरुल शरिया को अपना वकील बिल बैअत मुकर्रर करता हूं। जिसको मेरे हाथ पर मुरीद होना हो वो मौलाना अमजद अली के हाथ पर मुरीद हो जाए, उनके हाथ पर मुरीद होना मेरे हाथ से मुरीद होना। इतने पाए के थे सदरुल शरिया, फिर भी अपनी खानका न बनाई और हमेशा बरेली ही को अपनी खानका समझते रहे, अपने पीर खाना ही की खिदमत करते रहे और पीर खाना से मोहब्बत ऐसी कि अपना सब कुछ कुर्बान किया और अपना सब कुछ वक्फ कर दिया है सरकारे आला हजरत पर। और उन्होंने अपनी औलाद में भी ये जज्बा रखा है कि वो भी अपना सब कुछ आला हजरत ही के खानदान पर कुर्बान कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान के फयूज़ व बरकात से माला माल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।